हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग। एलबीएस शिक्षा संस्थान में आपका स्वागत है। बच्चों, हम रूल्स ऑफ नाउन्स के अंतर्गत ठीक है नंबर के रूल्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको 6-7 काफ़ी रूल बता दिए गए और मुझे आशा है कि आप उसे पूरी कॉन्फिडेंटली यानी डीपली लर्न कर रहे हैं, देख रहे हैं और उसके एक्सरसाइज को कंटिन्यू आप कर रहे हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा चैप्टर लंबा है, इसके रूल ज़्यादा हैं, तो उसी के यानी रूल्स ऑफ नाउन्स नंबर के चलिए अगले रूल को देखते हैं। जो यह रूल है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसको समझिए। जैसे देखिए रूल में कहता क्या है, कह रहा है कि ब्रदर, आप जानते हैं ब्रदर मीन्स क्या होता है भाई, क्लॉथ मीन्स कपड़ा, फिश मीन्स मछली। कहता है कि ब्रदर, क्लॉथ और फिश आज कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके बहुवचन में 2 रूप होते हैं, जिनके बहुवचन के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? जैसे मान लिया, देखिए आपको बता दिए, ये हुआ ब्रदर। ठीक, अब इसका बहुवचन 2 होता है। ठीक है, एक होता है BROTHER, जिसमें यस जोड़ देते हैं बहुवचन बनाने के लिए। दूसरा बहुवचन इसका होता है BRETHREN, ब्रीथरेन। ठीक है, तो कहता है कि ब्रदर, क्लॉथ, फिश आज कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके बहुवचन में 2 रूप होते हैं और दोनों के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, दोनों के अलग अलग अर्थ होते हैं, दोनों के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। ठीक, तो जैसे आपको बताया कि ब्रदर का 2 बहुवचन, एक हो गया ब्रदर्स और दूसरा हो गया ब्रीथरेन। ठीक है, तो ब्रदर्स किसको कहते हैं और ब्रीथरेन किसको कहते हैं, ये चीज़ें हमको सीखना है। ठीक है, इन चीज़ों को हमें लर्न करना है, इन चीज़ों को हमें देखना है, इन चीज़ों को मॉडिफाई करना है। तो सो लेट्स स्टार्ट। चलिए देखते हैं कि ब्रदर के पहला जो ब्रदर का बहुवचन ब्रदर्स होता है, यानी नंबर 1 करके इसीलिए लिखा गया है कि इसका बहुवचन यानी ब्रदर का बहुवचन ब्रदर्स होता है। तो इसका अर्थ होता है, यानी जब ब्रदर का बहुवचन ब्रदर्स होगा तो इसका अर्थ होता है सन्स ऑफ द सेम पेरेंट्स। क्या होता है? सन्स ऑफ द सेम पेरेंट्स। सन्स ऑफ द सेम पेरेंट्स मतलब होता है कि एक ही माता पिता के पुत्र, एक ही माता पिता के बेटे, पुत्र। ठीक है, तो उस वहाँ पर ब्रदर का हम बहुवचन क्या लिखते हैं? ब्रदर्स लिखते हैं। बात समझ में आई? दूसरा है जैसे ऑल ब्रदर्स आर लिविंग इन पीस। मान लिया एक माता पिता के 3 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, तो कहता है कि सभी भाई जो है शांति से रह रहे हैं, सभी भाई शांति से रह रहे हैं। तो यहाँ पर इसलिए ब्रदर का बहुवचन क्या हो गया? ब्रदर्स। और उस ब्रदर का बहुवचन जब ब्रदर्स होता है तो उसका मतलब होता है सन्स ऑफ द सेम पेरेंट्स, मतलब एक ही माता पिता के पुत्र। ठीक, आगे देखते हैं। कहता है जब इसका बहुवचन, किसका? यानी ब्रदर का। ठीक है, जब ब्रदर का बहुवचन ब्रीथरेन होता है, यानी उसका बहुवचन क्या होता है? ब्रीथरेन भी होता है। तो जब इसका बहुवचन ब्रीथरेन होता है तो इसका अर्थ होता है मेंबर ऑफ ए सोसाइटी। मेंबर ऑफ ए सोसाइटी मतलब होता है कि जैसे एक ही समाज के व्यक्ति, मान लिया हम लोग बैठे हैं सामाजिक रूप से कई लोग हैं, तो वहाँ भी हम कह सकते हैं वी आर ब्रदर, लेकिन वहाँ ब्रदर कहना गलत है, वहाँ पर हम कहते हैं वी आर ब्रीथरेन। वी आर, क्योंकि इसका यूज अब कम होता है इसलिए यह ज़्यादा पॉपुलर रही है, लेकिन फिर भी हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए कि ब्रदर का बहुवचन जब हम ब्रदर्स बनाते हैं तो उसका मतलब होता है कि एक ही माता पिता के पुत्र, लेकिन जब ब्रदर का बहुवचन ब्रीथरेन बनाते हैं तो वो सामाजिक भाई की बात करते हैं, मतलब देखिए मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी, माने एक ही समाज के व्यक्ति। जैसे आपको बताया कि वी आर ऑल ब्रदर ब्रीथरेन, हम सभी यहाँ भाई भाई हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को, इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से समझिए, लर्न कीजिए, आगे देखिए। तो ब्रदर का हो गया। अब दूसरा इसी तरह आपको देखना है
दूसरा पॉइंट इसी तरह आपको देखना है क्लॉथ, CLOTH, क्लॉथ नंबर 1 कहता है कि जब इसका बहुवचन क्लॉथ्स हो तो, कहता है जब इसका बहुवचन CLOTHS, ठीक है, जब इसका बहुवचन क्लॉथ्स हो तो जब इसका बहुवचन क्लॉथ्स हो तो इसका अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है, ठीक है। काइंड्स, ध्यान दें, काइंड्स और पीसेज, काइंड्स और पीसेज, PIE, पीसेज, PIECE, पीसेज ऑफ क्लॉथ, ठीक। इसका मतलब होता है कपड़े की भिन्न भिन्न जातियां या टुकड़े, कपड़े की भिन्न भिन्न जातियां या टुकड़े, ठीक, कपड़े की भिन्न भिन्न जातियां या टुकड़े, ठीक है। यहाँ आप कर सकते हैं अर्थात बिना सिले हुए कपड़े, ठीक है। यहाँ आप कह सकते हैं कि अर्थात बिना सिले हुए कपड़े। चलिए, तो ये तो हो गया। नंबर बी में देखिए क्या कहता है। बी में कहता है, एग्जाम्पल इसका देख लो, जैसे कहता है देयर आर वेरियस, VARIOUS, देयर आर वेरियस क्लॉथ्स, CLOTHS, cloths in the, there are various cloths in the shop, ठीक, एग्जाम्पल हो गया। अब इसका बी देखते हैं। बी में कहता है जब इसका बहुवचन, क्लॉथ्स हो तो, क्लॉथ्स, CLOTHES, ठीक है। जब इसका बहुवचन क्लॉथ्स हो तो इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है, ठीक है, गारमेंट्स। क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है गारमेंट्स, यानी जिसको हम कहते हैं पोशाके, ठीक, अर्थात सिले हुए कपड़े, अर्थात सिले हुए कपड़े, अर्थात सिले हुए कपड़े। एग्जाम्पल है वी वियर वार्म क्लॉथ, वी वियर वार्म क्लॉथ इन विंटर, तो बच्चों, फ्रेंड्स, इन चीज़ों को आप समझें कि तीनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इससे भी टच, यानी इससे भी संबंधित वाक्य लगभग एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको बताया गया कि बर्दर के दो रूप होते हैं, यानी बर्दर के बहुवचन के दो रूप होते हैं। यानी बर्दर का जब बहुवचन आप लिखते हैं बर्दर्स, तो उसका मतलब होता है कि एक ही माता पिता के पुत्र, ठीक। और बर्दर का बहुवचन जब हम लिखते हैं ब्रीथरेन, तो उसका मतलब होता है मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी, मतलब एक ही समाज के सदस्य, ठीक उसी तरह चलिए हम देखते हैं क्लॉथ का, CLOTH, ठीक।
उसी तरह हम देखते हैं किसका, क्लॉथ का। क्लॉथ का बहुवचन दो होता है, प्लूरल दो होते हैं, CLOTH, जिसमें केवल यस जुड़ता है, ठीक है। एक बहुवचन होता है CLOTHES, ठीक। अब देखिए अंतर क्या है कि क्लॉथ में जिसमें केवल यस जुड़ा हुआ है उस क्लॉथ्स का मतलब होता है काइंड्स और पीसेज ऑफ क्लॉथ। काइंड्स और पीसेज ऑफ क्लॉथ मतलब कपड़े की भिन्न भिन्न जातियां या टुकड़े, अर्थात बिना सिले हुए कपड़े। बात समझ में? अर्थात बिना सिले हुए कपड़े, ठीक। लेकिन जब क्लॉथ का बहुवचन क्लॉथ्स होता है यानी जिसमें ES जुड़ा है, तो अगर ये क्लॉथ्स लिखा हुआ है तो इसका अर्थ होता है क्लॉथ्स का कि इसका अर्थ होता है गारमेंट। गारमेंट मतलब पोशाकें, अर्थात सिले हुए कपड़े, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझना है। यानी क्लॉथ में जब यस जुड़ेगा तो उसका मतलब होगा कि भिन्न कपड़ों की भिन्न भिन्न जातियां या टुकड़े। जैसा कि हम जानते हैं दुकान से जब हम कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं तो वहाँ दो तरह के कपड़े में होते हैं। एक तो कपड़े होता है कि दुकानदार जो हमें थान से कपड़े फाड़ के देता है, काट के देता है, ठीक है। दूसरा होता है, दूसरी दुकान होती है कि जहाँ पर हम जाते हैं वहाँ लिखा होता है गारमेंट शॉप, गारमेंट शॉप, ठीक है। तो गारमेंट शॉप का मतलब है कि वहाँ रेडीमेड कपड़े हैं, आई मीन वहाँ पर सिले हुए कपड़े हमको मिलते हैं, मतलब कपड़े की भिन्न भिन्न जातियाँ या टुकड़े वहाँ नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो दिस इज मतलब यही इसका जो है कॉन्सेप्ट है। और इसे समझिए आप कि क्लॉथ का बहुवचन दो होता है, एक होता है क्लॉथ्स जिसमें यस केवल जुड़ा हो तो उसका मतलब होता है कपड़े की भिन्न भिन्न जातियाँ, और क्लॉथ का बहुवचन जब क्लॉथ्स लिखते हैं CLOTHES तो उसका मतलब होता है पोशाकें, अर्थात सिले हुए कपड़े। तो बच्चों मुझे आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए। तो चलिए एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ जैसे लिखा है देयर आर वेरियस क्लॉथ्स इन द शॉप। अब देखिए यस केवल जुड़ा हुआ है, यस केवल जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब है, कह रहा है कि दुकान में यानी कपड़ों की भिन्न भिन्न जातियाँ टुकड़े, मतलब क्या है कि दुकान में शानदार कपड़े हैं। तो शानदार कपड़े हैं कौन से, सिले हुए कि बिना सिले हुए? बिना सिले हुए, यानी कपड़ों की भिन्न भिन्न जातियाँ टुकड़े मतलब थान वाले कपड़े जो हमको कपड़े लेके सिलवाना है। बात समझ गए? दूसरा एग्जाम्पल है कि कहता है वी वियर वार्म क्लॉथ्स। अब देखिए इसमें ES जुड़ा है, तो ES जुड़े का मतलब क्या कह रहा है कि सिले हुए कपड़े मतलब गारमेंट्स। यानी यह कहता है वी वियर वार्म क्लॉथ्स इन विंटर, मतलब सर्दी में, जाड़े में हम गर्म कपड़े पहनते हैं। तो गर्म कपड़े पहनते हैं तो मतलब रेडीमेड कपड़े यानी सिले हुए कपड़े, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझिए कि कपड़े यानी क्लॉथ हुआ और ब्रदर के दो रूप होते हैं, बहुवचन के दो रूप होते हैं, ऑलरेडी आपको बताया गया, ठीक है। क्योंकि हमने एग्जाम में देखा है कि इससे भी संबंधित जो है क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं, आप इसे नोट करते हैं। चलिए अगला जो है तीसरा हमारा है फिश। क्या है? फिश, ठीक, फिश। चलिए इसका A नंबर देखते हैं। कहता है जब सभी मछलियों को मिलाकर एक समूह में, जब सभी, कहता है कि जब सभी मछलियों को मिलाकर, जब सभी मछलियों को मिलाकर एक समूह में, ठीक है। जब सभी मछलियों को मिलाकर एक समूह में, यानी आप उसको कह सकते हैं कलेक्टिवली, COEECTIVELY, कलेक्टिवली, ठीक है। जब सभी मछलियों को मिलाकर एक समूह में, कलेक्टिवली जिसको कहते हैं, ठीक है, देखा जाता है या ध्यान दें, या भोजन के रूप में देखा जाता है, या भोजन
के रूप में या भोजन के रूप में देखा जाता है, भोजन के रूप में देखा जाता है। ठीक, तो इसका बहुवचन, तो इसका बहुवचन, तो इसका बहुवचन फिश ही रहता है, फिश ही रहता। ठीक, फिश आप जानते हैं फिश का बहुवचन फिश भी होता है, फिशेज भी होता है, लेकिन अंतर क्या है अभी आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। एग्जाम्पल है जैसे द सी माने समुद्र, द सी अबाउंड्स, द सी अबाउंड्स, द सी अबाउंड्स इन फिश, इन फिश। ठीक, क्या मतलब है कि समुद्र में मछलियाँ हैं। अगला है आई हैड फिश इन लंच, इन लंच। ठीक, तो ये हो गया। चलिए बी देखते हैं इसका क्या कहता है। जब सभी मछलियों को कहता है, जब मछलियों को अलग अलग रूप में, मछलियों को अलग अलग रूप में, जब मछलियों को अलग अलग रूप में देखा जाता है, जब मछलियों को अलग अलग रूप में देखा जाता है, तो इसका बहुवचन, फिशेज, FISHES, फिशेज। तो इसका बहुवचन फिशेज होता है, फिशेज होता। ठीक, एग्जाम्पल है देयर आर 10, ध्यान दें, देयर आर 10 फिशेज इन द बास्केट, ठीक। तो देखिए फिश का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक, फिश का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिश के भी देखिए दो बहुवचन होते हैं, एक FISH, फिश मीन्स मछली होता है, इसके भी दो बहुवचन होते हैं। फिश का बहुवचन एक तो फिश ही रहता है, यानी फिश का वही रहता है। दूसरा फिश का बहुवचन होता है FISHES, जिसमें ES जुड़ जाता है। ठीक है, तो फिश का जब बहुवचन फिशेज ही रहता है तो उसका मतलब होता है कलेक्टिवली। ठीक है, कलेक्टिवली या भोजन, यानी उन मछलियों को सामूहिक रूप से देखा जा रहा है या सामूहिक रूप से भोजन में परोसा जा रहा है, भोजन में देखा जा रहा है। जैसे लिखा है द सी अबाउंड्स इन फिश, कहता है समुद्र में मछलियां हैं या समुद्र में मछलियां भरी पड़ी है। मतलब यहाँ क्या है कि उन मछलियों को सामूहिक रूप से एक साथ एक ग्रुप में देखा जा रहा है, तो उस जगह पर फिश का बहुवचन क्या होता है, फिश ही होता है। बात समझ में आई। दूसरा कहता है कि जब मछलियों को अलग अलग रूप में देखा जाता है, जब मछलियों को अलग अलग रूप में अलग अलग नाम से देखा जाता है, तो इसका बहुवचन क्या हो जाता है, फिशेज। क्या हो जाता है, फिशेज। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 10 फिशेज इन द बास्केट, कहता है कि टोकरी में 10 मछली है। अब 10 मछली मतलब 10 अलग अलग है, अलग अलग नाम के है, तो इसलिए बात समझ में आई। तो इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझते रहिए और करते रहिए। ठीक, तो बच्चों जहाँ तक मुझे आशा है कि ब्रदर, क्लॉथ और फिश, इनके कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए, अच्छी तरह से आपको आ गए। ठीक है, क्योंकि आप इसको ध्यान दें कि ब्रदर का बहुवचन 2 होता है। ब्रदर का बहुवचन जब ब्रदर्स होता है तो उसका मतलब होता है एक ही माता पिता के पुत्र, और ब्रदर का बहुवचन जब ब्रिथरेन होता है तो उसका मतलब होता है समाज, एक ही समाज के लोग। और इसी तरह जब क्लॉथ का बहुवचन क्लॉथ्स होता है जिसमें केवल एस जुड़ता है तो उसका मतलब होता है कि भिन्न भिन्न जाति के कपड़े, यानी बिना सिले हुए कपड़े। और क्लॉथ का बहुवचन जब क्लॉथ्स होता है जिसमें ई एस जुड़ता है तो उसका मतलब होता है पोशाकें, अर्थात सिले हुए कपड़े। ठीक उसी तरह फिश का बहुवचन जब फिश ही रहता है
तो इसका मतलब होता है कलेक्टिवली, मतलब समूह के रूप में उन मछलियों को देखा जा रहा है। और फिश का बहुवचन जब फिशेज होता है तो इसका मतलब होता है कि मछलियों के प्रकार, मतलब अलग अलग मछलियाँ। तो बच्चों इन सभी चीज़ों को लर्न करते रहिए। अभी इसके आगे रूल और हैं, बाकी के रूल नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।